Hey everyone, today we are going to start our next exercise from our chapter number system. As you people know, we have done our previous exercise 1.1 from the number system. हमने कल 1.1 करा था, अब हम 1.2 करेंगे एक्सरसाइज. हमने 1.1 एक्सरसाइज में बेसिकली कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे रियल नंबर्स के. इसमें हमने क्या करना है, सेकेंड एक्सरसाइज में वी हैव टू प्लॉट द रियल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन. ठीक है, तो बेसिकली हम देखें हमने कौन कौन से नंबर्स को प्लॉट करना है. हमने रियल नंबर्स को प्लॉट करना है, राइट. तो कल हमने जो पढ़ा था वो ये था कि रियल नंबर्स तीन तरीके के नंबर्स को कवर करता है. कौन कौन से थे वो तीन नंबर थे. एक था हमारे पास रैशनल नंबर्स, एक थे हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स, राइट, और एक थे हमारे पास इंटीजर्स. पर हमने ये चीज़ भी तो पढ़ी थी कि जो इंटीजर्स हैं वो हमारे पास इंटीजर्स सारे के सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर्स होते हैं. तो ये बात हम लिख सकते हैं कि रियल नंबर्स दो ही चीज़ों का समेशन है. एक तो है हमारे पास रैशनल नंबर्स और एक है हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स. और रैशनल नंबर में हमारे पास सारे के सारे क्या कवर हो रहे हैं, इंटीजर्स, बिकॉज सारे के सारे इंटीजर्स क्या होते हैं हमारे पास, रैशनल नंबर्स, राइट. तो बेसिकली हमने जो नंबर लाइन पर प्लॉटिंग करनी है वो यही दो नंबर्स हैं. एक है हमारे पास रैशनल और दूसरे हैं हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स, राइट. तो पहले हम प्लॉटिंग करेंगे रैशनल नंबर्स की नंबर लाइन के ऊपर. तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए रैशनल नंबर्स हैं क्या. हमने कल ही पढ़ा था रैशनल नंबर हमारे पास पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं. दोनों हो सकते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी. अब नंबर लाइन की बात करें तो हमारे पास आपको पता है नंबर लाइन कैसे होती है. नंबर लाइन होती है ये हमारा ज़ीरो, इधर वाली साइड हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और इधर होते हैं हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स, राइट. ये ज़ीरो से लेकर इन्फिनिटी तक और ये हमारे माइनस इन्फिनिटी तक जाता है. अगर हम ज़ीरो से इन्फिनिटी तक देखें तो हमारी डिवीज़न है 1 2 3 4 और इधर है -1 -2 -3 एंड सो ऑन अप टू, राइट. सो दिस इज़ अ नंबर लाइन. यहाँ पर ज़ीरो, इधर वाली साइड हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर और इधर वाली साइड हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स, राइट. क्लियर हो गया, हमारे पास ज़ीरो, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर्स, राइट. अब हम करते हैं प्लॉटिंग रैशनल नंबर, पॉजिटिव रैशनल नंबर की रियल लाइन के ऊपर, राइट. तो नंबर लाइन हमारे पास रैशनल नंबर है 5/4. अब हम नंबर लाइन प्लॉट करें उससे पहले जब भी हमारे पास कोई भी रैशनल नंबर हमने नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करना है तो सबसे पहले हमने एक काम करना है. जो रैशनल नंबर है उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करना है. एक है हमारा इंटेग्रल पार्ट और दूसरा है हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट. अब प्रॉब्लम ये है हमने इसको कन्वर्ट करना कैसे है. हमने इसको कन्वर्ट करना है डिवाइड कर कर. हमने 4 को 5 के साथ करा डिवाइड तो हमारे पास रिमाइंडर आ गया 1. अब हमने इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखा जो क्या बना 1 1/4. ठीक है, ये हमारे पास 1 1/4 की फॉर्म में आ गया. तो अब इसमें से देखो ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + 1/4 लिख सकते हैं. वो अल्टीमेटली क्या होगा 5/4 ही होगा. तो जो इसमें से हमारा ये पार्ट है 1, ये हमारा है इंटेग्रल पार्ट और 1/4 हमारा है फ्रैक्शनल पार्ट, राइट. तो हमने अपने रैशनल नंबर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया. पहला पार्ट इंटेग्रल पार्ट और दूसरा पार्ट फ्रैक्शनल पार्ट. जब हमने दोनों को कंबाइन करा तो हमारे पास बन गया 5/4 जो हमारा रैशनल नंबर था. अब हमने इसको करना है प्लॉट करने के लिए हम बनाएंगे इसके ऊपर एक नंबर लाइन, राइट. ज़ीरो, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, 1 2 3 4 5, सिमिलरली -1 -2 -3 -4 एंड -5 सो ऑन अप टू, राइट. सबसे पहले हमने अगर प्लॉटिंग करनी है तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारा इंटेग्रल पार्ट क्या है. ज़ीरो से लेकर
1 तक हमारा क्या है, इंटेग्रल पार्ट। उसके आगे है फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट क्या कह रहा है हमारे, 1/4। अब इसमें से ध्यान से देखो, 1/4 हमारा जो है वो 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। तो डिनोमिनेटर की तरफ देखो ज़रा, डिनोमिनेटर में हमारे पास कितना है, 4 है। तो हम 1 और 2 के बीच में कितनी डिविजन्स करेंगे, 4 इक्वल डिवीजन, 1 2 3 एंड 4 कर ली 4 इक्वल डिविजन्स। जब हमने ये 4 इक्वल डिविजन्स कर ली तो हमने फ्रैक्शनल पार्ट के न्यूमिनेटर को देखना। न्यूमिनेटर में हमारे पास कितना है, 1। तो हमारे पास अल्टीमेटली क्या आ गया, 1/4 पार्ट आ गया, राइट। तो ये 1/4 पार्ट हमारा क्या होगा, ये जो हमने प्लॉट कर लिया वो हमारा होगा 1/4, दैट इज इक्वल्स टू 5/4। दिस इज द प्लॉटिंग ऑफ रैशनल नंबर 5/4 ऑन अ नंबर लाइन। क्लियर हो गया। एक बार फिर से रिपीट करते हैं हम इसको। कुछ नहीं करना, हमारे पास रैशनल नंबर है 5/4। हमने 5/4 को क्या करना है, नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करना है। नंबर लाइन हमने ले ली है 0 से लेकर इन्फिनिटी तक पॉजिटिव, 0 से लेकर नेगेटिव इन्फिनिटी, जितने भी नंबर्स हमारे पास हैं। सबसे पहले हमने 5/4 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा, इंटेग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट। करना कैसे है, हम ये गिवन रैशनल नंबर को डिवाइड करेंगे, हम उसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे 1/4। जो हमारा ये 1 है वो आ गया हमारा IP, दैट इज इंटेग्रल पार्ट, और जो हमारा 1/4 है वो आ गया हमारे पास FP, दैट इज आर फ्रैक्शनल पार्ट। जब हम इसको ऐड करेंगे हमारा क्या बनेगा, 5/4, जो हमारा रैशनल नंबर है। अब हमने इसको क्या करना है, प्लॉट करना है नंबर लाइन के ऊपर। तो हमने कुछ नहीं करा, नंबर लाइन ड्रॉ कर ली। सबसे पहले हम देखेंगे हमारा इंटेग्रल पार्ट क्या है। इंटेग्रल पार्ट है हमारा 1, तो हम 0 से लेकर 1 तक जाएंगे। 1 तक जाने के बाद हम देखेंगे हमारा फ्रैक्शनल पार्ट कौन सा है। फ्रैक्शनल पार्ट है हमारा 1/4, डेफिनेटली वो लाई करेगा 1 और 2 के बीच में। फिर हम देखेंगे अपना डिनोमिनेटर, जितना हमारा डिनोमिनेटर है उतने हम इक्वल पार्ट्स करेंगे 1 और 2 के बीच में। कितने करेंगे, 4 इक्वल पार्ट्स हमने कर लिए 1 और 2 के बीच में। और फिर देखेंगे हम न्यूमिनेटर कितना है, न्यूमिनेटर कितना है, 1, वो आ गया हमारे पास 1/4। ये वाला पार्ट जो है हमारा वो आ गया 1/4, विच इज फर्दर इक्वल्स टू 5/4। दिस इज आर प्लॉटिंग ऑफ 5/4 रैशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। अब एक और बात है, हमने 5/4 को तो प्लॉट कर लिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास क्वेश्चन गिवन है 1.25, राइट, 1.25 को अगर हम स्प्लिट करेंगे तो वो हमारे पास ऐसे आएगा, 125 को हमने डेसिमल पॉइंट हटा दिया तो हमारे पास कितना आ गया, नीचे 100 आ गया। अब हम इसकी कटिंग करेंगे तो हमारे पास 5/4 ही आएगा डेफिनेटली। तो 5/4 को अब प्लॉट कैसे करना है वो आप लोगों को पता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आ गया हमारे पास 10/8। 10/8 आ गया। 10/8 को अब हमने कटिंग करा तो हमारे पास फिर से क्या आ रहा है, 5/4 आ रहा है, ठीक है। ये जो 5/4 आ रहा है इसको आपको प्लॉट कैसे करना है आपको पता है, लेकिन 10/8 कैसे आया, 5/4 को हमने 2 से ऊपर 2 से नीचे मल्टीप्लाई करा तभी हमारे पास 10/8 आया। 15/12 भी ऐसे ही है, 5/4 को हमने 3 से ऊपर 3 से नीचे मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास 15/12 आ गया। तो जो ऐसे नंबर्स हैं जिनको हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं सेम, तो वो हमें देते हैं इक्वलेंट रेशो। ऐसे नंबर हमारे पास क्या होंगे, इक्वलेंट रेशोज देंगे। जैसे ये भी 5/4 है, अगर हमने 5/4 को 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया 10/8 आ गया, फिर हमारे पास आ गया 15/12। जब हमने सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई करा तो वो हमारे पास क्या आ गया, 5/4 कटिंग करके लोएस्ट फॉर्म में आ गया। तो जो हमारी लोएस्ट फॉर्म है वो तो 5/4 ही है, मतलब हमने 5/4 को किसी सेम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। जब हम ऐसे करते हैं तो हमारे पास जो रेशो आती है उसको हम क्या कहते हैं, इक्वलेंट रेशो। क्या कहते हैं, इक्वलेंट रेशो। तो जब भी आपके पास कोई भी क्वेश्चन आता है, आपने प्लॉट करना है नंबर लाइन के ऊपर, तो पहले आपने क्या करना है, आपने अपनी इक्वलेंट रेशो को लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। लोएस्ट फॉर्म कैसे, कटिंग करके। जैसे हमने 10/8 की कटिंग कर ली, 5/4 आ गया। अब 5/4 जो है इसमें कोई भी हमारे पास कॉमन फैक्टर है ही नहीं, कटिंग होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये हमारी आ गई उसकी लोएस्ट फॉर्म। अब ये 5:4 जो है हमारे पास, इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, नो कॉमन फैक्टर इज देयर। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनना, को प्राइम नंबर्स। क्या बोलते हैं,
को प्राइम नंबर जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, राइट? नो कॉमन फैक्टर इज देयर। 5 और 4 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये हमारे क्या हो गए? को प्राइम नंबर्स, राइट? तो जब भी आपके पास कोई भी इक्विवेलेंट फॉर्म दी है उसको पहले आप लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो। लोएस्ट फॉर्म का क्या मतलब है कि ऐसे कटिंग कर लो कि उन दोनों के बीच में कोई भी हमारे पास क्या ना बचे? कॉमन फैक्टर ना बचे, राइट? अब आपके पास एक और हम एग्जांपल लेंगे ताकि आपकी क्लैरिटी ज़्यादा हो जाए। अब हम करेंगे 12/5। 12/5 को कैसे करोगे आप? पहले हमने क्या करना है? सबसे पहले इसको क्या करना है? तोड़ना है। किस पार्ट में? इंटेग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट, राइट? कैसे करना है वो? 12 को 5 के साथ हमने करा डिवाइड, 5 2 ज़ा 10, आ गया हमारे पास 2, तो इसका जो मिक्स फ्रैक्शन आएगा क्या आएगा? 2/5। अब इसमें इंटेग्रल पार्ट कौन सा है, फ्रैक्शनल पार्ट कौन सा आपको पता है? अब हम ऐसे लिख सकते हैं इसको 2/5, वो क्या बनेगा हमारे पास? 2/5 वो क्या बनेगा हमारे पास? 12/5 ही बनेगा। अब इसमें 2 जो है हमारा वो क्या है? IP, दैट इज इंटेग्रल पार्ट। 2/5 जो है वो हमारे पास क्या है? हमारा फ्रैक्शनल पार्ट। अब हमने इसको क्या कर देना है? नंबर लाइन पे प्लॉट कर देना है। कैसे करना है प्लॉट? ये देखो हमने कर ली नंबर लाइन प्लॉट। 0 1 2 3 4 इक्वल पार्ट्स, -1 -2 -3 कर लिया। अब हमने क्या करा? 0 से लेकर पहले IP का कहाँ तक जा रहा है? इंटेग्रल पार्ट कहाँ तक जा रहा है हमारा? 2। तो हमने यहाँ से स्टार्ट करा 0 से लेकर 2 तक, ये आ गया हमारा इंटेग्रल पार्ट। अब हमने करना है फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट करने से पहले हमने क्या करना है? फ्रैक्शनल पार्ट का डिनोमिनेटर उठाओ। कितना है? 5। हमने अब 2 के बाद क्या करनी है? 5 डिविजन्स। कितनी? 2 और 3 के बीच में करनी है 5 डिविजन्स। 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है? अब उसके बाद हमारे पास न्यूमिनेटर चेक करना है। न्यूमिनेटर में हमारे पास क्या है? 2। तो 2 कहाँ पर आ रहा है? 1 2, ये है हमारा 2। तो ये हमारा क्या आ गया? 2/5 विच इज इक्वल्स टू किसके इक्वल आ गया? 12/5 के इक्वल आ गया। सो दिस इज आवर रैशनल नंबर। अब हुआ क्लियर थोड़ा बहुत? अब इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो और क्लियर होगा, ठीक है? अब आ गया हमने सेकेंड कैटेगरी करनी है। अब तक हमने जो करे हैं प्लॉट करे हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। अब हम प्रैक्टिस करेंगे नेगेटिव इंटीजर्स, राइट? तो अब हम करेंगे नेगेटिव इंटीजर्स। करना इसमें भी वही है। ये हमारा क्या है? -5/4। तो आप एक काम करो, नेगेटिव को रखो बाहर और 5/4 को लो अंदर। अब क्या करना है? पॉजिटिव इंटीजर का जैसे हमने करा था, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स का जैसे हमने करा था, वैसे ही हम इसका करेंगे। हमने क्या करा? इसको इंटेग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट में डिवाइड करना है पहले, ठीक है? सेग्रीगेट कर लो। कैसे करोगे? फिर से वही 4 5 1, हमारे पास में फ्रैक्शन कौन सी आ गई? 1/4, इतना ही आ गया। इसको तोड़ के लिखो। 1/4 किसके इक्वल आ गया? 5/4, जिसमें से 1 IP और 1/4 क्या आ गया हमारा? FP, दैट इज फ्रैक्शनल पार्ट, राइट? तो अब हमारे पास है आगे नेगेटिव। नेगेटिव बाहर रहने दो। 1 + 1/4, ब्रैकेट खोल दो। क्या आ गया? -1 -1/4 विच इज इक्वल्स टू -5/4, राइट? अब हमने करनी है नंबर लाइन प्लॉट। कैसे करेंगे? 0 1 2 3 4 सो ऑन अप टू। अब -1 -2 -3 -4, राइट? तो अब हमने हमारे पास है -5/4। अब हम कौन सी डायरेक्शन में जाएंगे? इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में? डेफिनेटली इस डायरेक्शन में जाएंगे, बिकॉज हमारे पास है -5/4, ठीक है? तो -5/4 में हमारा IP क्या है? -1, और FP क्या है? -1/4। तो पहले हम IP प्लॉट करते हैं। 0 से लेकर हम गए -1 तक, -1 तक। उसके बाद हमने जाना -1/4। अब -1/4 डेफिनेटली किस में लाई करेगा? -1 -2 में। -1 और -2 में हमने डिनोमिनेटर देखना है। 1/4 का क्या है डिनोमिनेटर? 4। 4 इक्वल पार्ट्स में इसको क्या कर लिया? डिवाइड कर लिया। तो हमारा फर्स्ट पार्ट क्या था हमारे पास? ऊपर न्यूमिनेटर में है हमारे पास, न्यूमिनेटर में है 1, तो ये आ गया हमारा -1 1/4, जो किसके इक्वल है?
-5/4 के इक्वल है। क्लियर हो गया? ये हो गया हमारा नेगेटिव रैशनल नंबर की प्लॉटिंग हमने कैसे करनी है नंबर लाइन के ऊपर। एक बार कॉल कर लेते हैं, कुछ नहीं करना। 5/4 नेगेटिव था, नेगेटिव साइन को बाहर निकालो, 5/4 अंदर लिखो। वैसे ही जैसे हमने पिछली बार नंबर लाइन प्लॉट करने के पहले हमने इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट को अलग करा था, वैसे ही हम दोनों को अलग करेंगे। अलग करना कैसे है, हम इसको करेंगे डिवाइड करा, उसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखा। मिक्स फ्रैक्शन में लिखने के बाद उसके IPFP अलग करे, इंटीग्रेटिंग पार्ट, इंटीग्रल पार्ट और FVP जो है हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट है, उनको अलग कर लिया। फिर हमने माइनस साइन बाहर लगाया हुआ था, हमने माइनस साइन ब्रैकेट खोला तो माइनस साइन दोनों पे आ गया। वो कितना आ गया, -5/4। अब हमने इसको क्या करना है, प्लॉट करना है। नंबर लाइन प्लॉट करा, हमारे पास ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अब हमने किस साइड पे जाना है, नेगेटिव वाली साइड पे। नेगेटिव वाली साइड पे पहले -1 को प्लॉट करो, करा -1 को प्लॉट, -1 यहाँ आ गया। अब हमने FP देखना है, -1/4। अब -1/4 -1 और -2 के बीच में लाई करेगा, इसके बीच में। अब हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर देखो, डिनोमिनेटर कितना है, 4 इक्वल 5 कर लिए उसके। न्यूमिनेटर चेक करो, वो कितना है, 1 -1 1/4। हमने फर्स्ट पार्ट को क्या कर लिया, प्लॉट कर लिया। ये हमारा आ गया -5/4 आर नेगेटिव रैशनल नंबर, जो हमने प्लॉट कर लिया नंबर लाइन के ऊपर। क्लियर हो गया? सिमिलरली अब हम ट्राई करेंगे एक और एग्जांपल इसका, -3/4। पता ही आपको क्या करना है, सबसे पहले हमने इसका इंटेग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट अलग करना है। ठीक है, इंटेग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट, राइट। अब हमने वो करना कैसे है, अब हमने करना है इसको डिवाइड 4/3। अब ये तो डिवाइड हो नहीं सकता, ठीक है, डिवाइड नहीं हो सकता, रिमाइंडर नहीं आएगा कोई भी। तो इस केस में क्या होगा, हमारे पास इंटेग्रल पार्ट कोई होगा ही नहीं। इंटेग्रल पार्ट प्लस FP हम ऐसे लिखते हैं। तो इस केस में जो हमारा इंटेग्रल पार्ट होगा वो क्या होगा, 0 प्लस -3/4। तो ये आ गया हमारा -3/4। तो इस केस में हमारा इंटेग्रल पार्ट क्या है, 0। तो अब हम कैसे प्लॉट करेंगे इसको, 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3। ठीक है, अब हमारे पास इंटेग्रल पार्ट क्या है, 0। तो हम यहाँ पर ही हैं अभी। और -3/4 किस के बीच में लाई करेगा, -1 और 0 के बीच में लाई करेगा। अब क्या देखना है, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर के कितने इक्वल पार्ट्स हैं, 4, 1 2 3 एंड 4। कर लिए 4 पार्ट्स। अब न्यूमिनेटर में क्या है, 3। कौन सा पार्ट, थर्ड पार्ट। 1 2 एंड 3 ये हमारा है थर्ड पार्ट। तो ये आ गया हमारा यहाँ तक, क्या आ गया, -3/4। कितना आ गया, -3/4। मैं एक बार फिर से यही वाला पार्ट रिपीट कर देती हूँ। -3/4 हमने क्या करना है, नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करना है। प्लॉट करने से पहले किसी भी रैशनल नंबर के हमने दो पार्ट्स करने हैं। एक है हमारा इंटेग्रल पार्ट और एक है हमारा फ्रैक्शनल पार्ट। हमने इन चीज़ों को लाने के लिए, सेग्रीगेट करने के लिए, ये रैशनल नंबर जो गिवन है इसको हमने करना है डिवाइड। हमने करा डिवाइड, तो इसमें तो कोई रिमाइंडर आना ही नहीं है, बिकॉज न्यूमिनेटर तो छोटा है हमारा। तो उस केस में हमारे पास क्या आएगा, IP लिखा, FP लिखा। अगर डिवाइड ही नहीं हुआ, रिमाइंडर नहीं आया, तो हमारे पास IP कितना आया, 0 था ही नहीं कोई। और फ्रैक्शनल पार्ट कितना आ गया, -3/4। तो ये हमारा है -3/4। अब हमने इसको क्या करना है, प्लॉट। हमारे पास IP कुछ था ही नहीं, 0 के पहले हमने 0 को प्लॉट कर लिया ऐसे। उसके बाद हमने फ्रैक्शनल पार्ट देखा, -3/4। तो हमने 0 और -1 के बीच में कितने डिविजन्स करने हैं, जितना डिनोमिनेटर है फ्रैक्शनल पार्ट का, कितने हैं, 4 डिविजन्स कर लिए। ऊपर कितना आ गया, -3। तो हमने क्या करना है, 3 पार्ट्स और प्रोसीड करना है, तो वो आ गया -3/4। क्लियर हो गया? तो ये थी हमारी प्लॉटिंग रैशनल नंबर्स की। ठीक है, आप इसको प्रैक्टिस करो, तो कल हम स्टार्ट करेंगे अपनी प्लॉटिंग फॉर इरैशनल नंबर्स। ठीक है, थैंक यू।